ऑलराइट, सो लुक एट द स्क्रीन नाउ। तो जैसे ये सभी जो वेबसाइट्स हैं, जैसे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, इन सबको आप लोग डिज़ाइन कर लो, इनको देख देख करके डिज़ाइन कर लो। आगे फिर आप इन वेबसाइट्स में क्लेम कर सकते हो कि इस वेबसाइट को आपने बनाया है, आपका कहो तो नाम भी लिखवा देंगे, लेकिन पहले आप इनके जैसे कोई एक दो डिज़ाइन बना करके दिखाओ। आज हम लोग उसी के आगे आते हैं। अभी तक वेबसाइट डेवलपमेंट में हम लोगों ने सीखा ये ऊपर लोगो लगाना, फिर ये सब ऑप्शंस लगाना, फिर वेबसाइट पे स्लाइडर, ये टेक्स्ट, ये इमेज, ये सब लगाना। आप में से अगर कोई इस क्लासेस में नहीं रहा हो वेबसाइट की, मुश्किल से 2-3 क्लासेस हुई हैं अभी तक, तो उन 3 क्लासेस के वीडियोस आप देख लेना। आज हम लोग इसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि वेबसाइट में जो ये सबसे नीचे लगा होता है इसको बोलते हैं फुटर। ये फुटर कैसे लगाते हैं, तो ये जो फुटर होता है, इस टाइप का फुटर बनाने के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप अक्सर देखेंगे वेबसाइट के सबसे लास्ट में इस तरीके का फुटर लगा होता है। फुटर में नॉर्मली कंपनी का लोगो और उनका थोड़ा सा अबाउट अस, बाकी प्राइवेसी पॉलिसी पर टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब लगा दिया जाता है और सोशल मीडिया के लिंक दे दिए जाते हैं। तो ये जो फुटर होता है ये लगभग हर पेज में आता है। आप जैसे मान लेते हैं वेबसाइट मैंने ओपन किया, तो इस वेबसाइट के सबसे नीचे जो फुटर आ रहा है ये हर पेज पे आ रहा होगा। मान लेते मैं प्लेसमेंट वाले पेज पे गया तो वहाँ पर भी आप देखेंगे नीचे साइड ये फुटर आ रहा होगा। तो ऐसा फुटर कैसे बनाते हैं, यहाँ से क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। नोट डाउन द हेडिंग। ये सब पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जितनी भी बातें हैं, थीम, प्लगइन, टेम्पलेट, सबके रिकॉर्डेड वीडियो, सब कुछ ऐप में एडेड है और वहाँ से आप लोगों को एक्सेस कर लेना है। तो सबसे पहले फुटर डिज़ाइन करना समझते हैं, फिर कुछ एक दो कन्फ्यूजन है आप लोगों की, जैसे क्लास को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के, तो वो कुछ देर 15-20 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग कनेक्टेड रह करके ये सारी बातों को सुनते जाओ। सो फुटर बनाने की स्टार्टिंग करते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरी एक वेबसाइट है जिस पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। कौन सी थी? ctechps.com करके एक वेबसाइट है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, और किसी ने इसमें कुछ डिज़ाइन करने की कोशिश की है लेकिन बड़ा बेकार से कुछ डिज़ाइन किया है। एक पेज इसमें था ये वाला, हटा तो नहीं दिया, दो पेज हटा भी दिया किसी ने। तो हाँ, एक ये वेबसाइट जिसमें वर्क चल रहा था, rankeducation.in। ठीक है, तो इसमें पेज चलो कम से कम हटाया तो नहीं है किसी ने। हाँ, ये है, जैसे ये इतना हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया था। अब इस वेबसाइट के सबसे लास्ट में हम लोगों को फुटर लगाना है। तो देखो फुटर कैसे लगाते हैं। फुटर लगाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आप पेज पर जा करके लगा सकते हो, और एक होता है कि एक बार बना दो फुटर, वही हर जगह पर लग जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि जो फुटर होता है वो हर पेज पर लगभग सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखो इस पेज पर सेम है, मैं अंदर किसी पेज पे जाऊँगा उसमें भी सेम होगा फुटर। तो ऊपर की सब चीज़ें बदल जाती, बीच की चीज़ें बदल जाती, लेकिन फुटर सब में सेम होता है। तो एक बार हम लोग फुटर बना देंगे और फिर उसके बाद एक एक पेज में उसको लगा लेंगे। ओके, तो एक बार बस बनाने की बारी है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ऐसा फुटर मान लेते हैं बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगेगा, गौर से देखना स्क्रीन पर कैसे करते हैं। तो फुटर वगैरह या कुछ भी बनाने के लिए आप ओपन करेंगे वर्डप्रेस। तो जिस वेबसाइट पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं उसका नाम है rankeducation.in, और इसका वर्डप्रेस ओपन करने के लिए लिखेंगे /wp-admin। ठीक, वर्डप्रेस में ये यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, तो ये यूज़र नेम एंटर करेंगे, ये पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन करके आ जाएंगे। सो दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ वर्डप्रेस। यहीं से ही हम लोग फुटर डिज़ाइन करना और बाकी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो देखिए फुटर बनाने के लिए काम ये करना कि आप अपने वर्डप्रेस में जाना और यहाँ पर एक नई प्लगइन इंस्टॉल करना, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर। तो मैं अगर कुछ बातें नोट कराऊँ तो सिंपल टर्म्स में, फुटर बनाने के लिए सबसे पहले आप ओपन करेंगे वर्डप्रेस। ये तो कुछ भी काम करना हो वेबसाइट में वर्डप्रेस खोलना ही पड़ता है, इतने दिनों में इतना तो जान ही चुके होंगे आप। /wp-admin लिख करके वर्डप्रेस ओपन हो जाता है, और इसमें यूज़र नेम एंटर करेंगे, रैंक कीवर्ड्स, पासवर्ड एंटर करेंगे, rank@2050। एल्विन कैसे हो, कैसे आना हुआ? एल्विन इज़ अवर ओल्ड स्टूडेंट। एल्विन आर यू देयर? एल्विन क्ले। पिछले बार हम लोगों ने शायद दिवाली भी साथ मनाई थी, होली भी मनाई थी क्या साथ? मुझे पूरी आशा है कि अगली दिवाली तक भी हम लोग साथ रहेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सालों साल से आते रहते हैं। हाँ, उनमें हमारे एल्विन भी हैं। क्यों एल्विन, कितने दिनों बाद आना हुआ, कब से? हाँ, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार टिकट लेकर के, दो ऑप्शंस आपके पास रहते हैं जो कि बाकी जगहों पे नहीं रहते हैं। पहला, जैसे मूवी की टिकट ले लिया 9 बजे शो की, तो उसको 10 बजे भी देखते हो तुम लोग, 1 बजे भी देखने आ जाते हो। ये लोग भी किसी और शो के हैं, तो एक टिकट लेकर के किसी भी शो में आ सकते हो, रोजाना जो भी 4-5 शो चलते हैं। दूसरा ऑप्शन कि उसकी कोई वो नहीं है कि सिर्फ एक बार 2 बार ही आओगे। कई बच्चे हैं जो 2-6 महीने से आ रहे हैं, अपना वो आते रहते हैं, उनके जीवन में जॉब अब चली रही है, कुछ अपना हुआ काम तो करते हैं, चले आए। आज शाम की ट्रेन से आ रहे हो, ठीक है, आ जाओ। है ना, तो वो सब चलता रहता है। कई स्टूडेंट्स हैं जो 2-2 साल से आ रहे हैं।
हाँ, उनके जीवन सब बढ़िया चल रहा है, अपना आते जाते रहते हैं। घर में बताने में भी अच्छा लगता है कि हाँ ट्रेनिंग चल रही। हाँ, अच्छा, ओके, तो बैक टू टॉपिक। एलिमेंटर हेडर एंड फुटर नाम की एक प्लगइन है, उसको हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, पेन कॉपी निकालो, फिर नोट आउट करना चालू किया जाए। ये प्लगइन है, इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे। इस प्लगइन से क्या होगा कि आप अपनी वेबसाइट में जो ये फुटर होता है उसको बना पाएंगे, फिर वही सेम फुटर वेबसाइट के हर पेज में आने लगेगा। इस टाइप का फुटर बनाना हो या ऐसा फुटर बनाना हो या इस टाइप का फुटर बनाना हो, ये फुटर अलग अलग तरीके के जो बने हैं इनको बनाना भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, जल्दी से फुटर बनाना सीखते हैं, फिर 5-6 चीज़ें आज की क्लास की जिनको एक एक करके कंप्लीट करते हैं। तो फुटर बनाने के लिए मैंने पहला स्टेप बताया, वर्डप्रेस ओपन करोगे, और सेकेंड स्टेप क्या होगा कि आप जा करके एलिमेंटर हेडर एंड फुटर नाम की एक प्लगइन आती है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। एलिमेंटर हेडर एंड फुटर प्लगइन डन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, फिर देखो अब गौर से देखना है, यहाँ तक बस सिंपल से 2 काम करने थे फुटर को बनाने के लिए किसी भी वेबसाइट के। आप वर्डप्रेस ओपन करेंगे, सिंपल से, वो तो मतलब ऑब्वियस सी बात होती है, वर्डप्रेस में सारे काम होते हैं। फिर उसके अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं फुटर बनाना। तो जैसे ये फुटर बना हुआ है, बड़ा सिंपल फुटर बना है। जैसे यहाँ पर ये लोगो लगा है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये सब लिखा हुआ है। तुम चाहो इधर बैठ जाओ करके, ये पीछे वाले देख नहीं पा रहे हैं, हालांकि तुम्हारी हाइट इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन क्यों, हाँ ऐसे मैनेज करके बैठा करो। तुम इधर बैठो, आगे बगल में आओ, हमारे चेयर ले आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, गुड, ठीक है। तो देखो इधर, अब ये फुटर हम लोगों को बनाना है। तो फुटर बनाने के लिए लोग क्या करेंगे, लुक एट द स्क्रीन नाउ केयरफुली। वर्डप्रेस में आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जाना, एक ऑप्शन आता है अपीयरेंस के अंदर, उसके अंदर देखना ये जो प्लगइन इंस्टॉल की एलिमेंटर हेडर एंड फुटर, ये यहाँ पर आने लगा होगा। तो पहला काम था वर्डप्रेस खोलना, दूसरा काम था प्लगइन इंस्टॉल करना, तीसरा काम है प्लगइन्स में जाकर के एक एलिमेंटर हेडर एंड फुटर नाम की प्लगइन आती है यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर, उसको ओपन करना। कहाँ पर अपीयरेंस का ऑप्शन ये आ रहा है, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर, ठीक, इस पर टिक कर देना। इतनी बात समझ गए। तो 3 स्टेप नोट कर लीजिए, बड़े सिंपल सिंपल से 3 स्टेप है, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। फुटर बनाना कैसे बनाना है, पहले वर्डप्रेस ओपन करना, उसके अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल करना जो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। फिर तीसरा काम ये करना कि अपीयरेंस के अंदर जाना, वहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा एलिमेंटर हेडर एंड फुटर नाम से, उसको ओपन कर लेना, हेडर एंड फुटर, ठीक। तो इस ऑप्शन को जब आप ओपन करेंगे अपीयरेंस के अंदर जाकर के एलिमेंटर हेडर एंड फुटर, ये जो साइड में ऑप्शन आ रहा है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर, तो आपके सामने इस टाइप की एक स्क्रीन आ जाएगी। अब आप यहाँ पर एक कोई नया फुटर बनाना हो या हेडर बनाना हो, उसके ये काम आता है। तो यहाँ पर देखना ऐड न्यू करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड न्यू करके, इस पर क्लिक करना, ऐड न्यू, और ये सब कुछ पूछेगा तो इसको स्किप कर देना। तो हम लोग बनाने क्या जा रहे हैं, हम लोग बनाने जा रहे हैं फुटर, तो मैंने इसका नाम दे दिया फुटर, ठीक। अब इसका फुटर नाम देने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना कि आप क्या बनाने जा रहे हो, तो उसमें बता देना कि मैं फुटर बनाने जा रहा हूँ, फुटर, जो कि वेबसाइट के हर एक पेज पे, डिस्प्ले ऑन पे जाकर के सिलेक्ट करना, ऑल पेजेस, मतलब पूरी कंप्लीट वेबसाइट में कहीं कोई भी पेज हो, सबके नीचे ऐसा ही फुटर मेरा आने लगे। फुटर होता भी यही चीज़ है कि वेबसाइट के हर पेज पे इस टाइप की एक डिज़ाइन आने लगेगी। जैसे मैं रजिस्टर नाउ पेज पे गया, उसमें भी देखो नीचे वही डिज़ाइन आ रही है, ऊपर का सब बदल जाता है। मैं गैलरी पेज पे जाऊँगा, नीचे भी वही डिज़ाइन आ रही है। तो फुटर यही फुटर होता है, वो हर पेज पर आएगा। हाँ सर, जो हेडर को बना रहे थे सिंपल पेज जा करके, वो ना बना इससे बनाया था, कोई दिक्कत तो है नहीं? हाँ, बिल्कुल सही राह पर हो। तो सर उसमें बहुत दिक्कत हो जा रही थी सर। यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा, भी देखना। यहाँ पर मैं डिस्प्ले ऑन में एंटायर वेबसाइट ले लिया, और उसके बाद फिर एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देना। तो मैं फिर से समराइज करता हूँ, आपने जाकर के अपीयरेंस के अंदर एक ऑप्शन आता है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर, उस पर क्लिक करना, ऐड न्यू पे जाना और ये फुटर का कोई नेम दे देना। यहाँ पर सिलेक्ट करना फुटर, डिस्प्ले ऑन में कर देना एंटायर वेबसाइट और इसका कोई नेम दे देना, और एडिट विद एलिमेंटर कर लेना। अब आपके सामने एक वही एलिमेंटर वापस से ओपन हो जाएगा जो पहले ओपन हुआ करता था, और इस एलिमेंटर में आपको पूरा पेज नहीं बनाना है, सिंपल सा फुटर बनाना है। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद एक छोटा सा काम आपको ये करना है कि इसमें अपना सिंपल सा फुटर आपको रेडी कर लेना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो लेट इट ओपन। यहाँ तक की बातचीत को मैं नोट भी करा देता हूँ, और एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देना।
तो आपके सामने एलिमेंटर ओपन हो जाएगा। सब कुछ काम हम लोग एलिमेंटर से ही करते हैं, जिसके बारे में कई बार जिक्र हो चुका है, उसकी आपको एक ठीक ठाक समझ होनी चाहिए। तो पहले प्लगइन इंस्टॉल किया, फिर जाकर के एलिमेंटर ओपन किया। अब यहाँ से हम लोग फुटर को बनाएंगे। ये फुटर हमारी वेबसाइट के सभी पेजेस में आने लगेगा। जिन पेजेस में नहीं आएगा वहाँ पर हम लोग मैनुअली कॉपी पेस्ट करके लगा लेंगे। तो ये देखो डिज़ाइन इस तरीके से यहाँ पर आ गई है। अब हम लोगों को फुटर बनाना है, तो बड़ा सिंपल सा काम अभी हम लोग करने जा रहे हैं। कुछ इस टाइप का फुटर बनाने जा रहे हैं। ये जो फुटर है ये बड़ा सिंपल सा फुटर है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये फुटर पता है कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? ये सिंपल एलिमेंटर ही तो है। ये देखो एलिमेंटर ओपन है। अब जैसे ये डिज़ाइन बनानी है तो उसके लिए क्या करो, ये 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 सेक्शन ले लो, प्लस पे क्लिक करो और 1 2 3 सेक्शन ले लो। 1 2 3 सेक्शन, 3 सेक्शन ले लिए मैंने, 1 2 और 3। या फुटर में कुछ और होता तो वो ले लेते, जैसा फुटर बनाना चाहो। तो ये देखो 3 सेक्शन मेरे यहाँ पर आ गए हैं। अब इन तीनों सेक्शन में मैं अपनी बातचीत लिख दूंगा। तो जैसे पहले वाले सेक्शन में क्या करना है, ये है फर्स्ट सेक्शन, इसमें क्या करना है, लोगो लगाना है। तो ये लोगो लगा देते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। उसके नीचे लोकेशन लिख देते हैं, फ़ोन नंबर लिख देते हैं। तो कोई इसमें टेक्निकल काम थोड़ा नहीं है। यहाँ से लोगो लेना, इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे ले आना, चूज़ इमेज पे जाना और अपलोड फाइल्स पे जाना, सेलेक्ट फाइल्स पे जाना और इस लोगो को ड्रैग करके यहाँ पर ले आओगे। कोई दिक्कत? अभी कलर भी बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे। उसके नीचे ये सब जो लिखा हुआ है लोकेशन और दैनिक जागरण, सब मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप चाहो तो एक एक करके लिख लेना। फिर यहाँ से टेक्स्ट लेना, टेक्स्ट ड्रैग करके लाना और जो लिखना है वो अपना पेस्ट कर लेना। तो ये मेरा यहाँ पर कुछ डिज़ाइन इस तरीके की बन गई। कई बार पेस्ट करने में ना अजीब सा पेस्ट हो जाता है, तो इससे बेटर होता है कि अपना खुद टाइप कर लो। या एक दूसरी टेक्निक ये होती है कि जब भी कोई चीज़ पेस्ट करो तो पहले उसको यहाँ कहीं ऊपर पेस्ट कर लो और फिर वापस से कॉपी करो, फिर यहाँ पे पेस्ट करो। इससे क्या होता है ना कि उसकी जो डिज़ाइन होती है वो देखो अब सही आ गया। ईमेल वगैरह अभी पता नहीं ईमेल कहाँ चला जा रहा था। तो कई बार डायरेक्ट जब कॉपी पेस्ट आप करते हो तो उसके साथ उसके कोडिंग जो होता है, कोड जो होता है वो भी कॉपी हो जाता है। तो आप चाहोगे कोड कॉपी ना हो, तो इसलिए सिंपल वाला आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से ले लिया करो। हेडिंग ले लेते हैं और ये एड्रेस हो गया। कॉलर्स वगैरह थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं जिससे देखने में अच्छा लगे। ईमेल वगैरह के ऑप्शन को भी बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अब सही लग रहा है कुछ हद तक। अब जैसे ये जो पूरा सेक्शन हम लोगों का बन रहा है, इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ पर देखो डिफरेंट कलर है और यहाँ पर डिफरेंट कलर है। तो वही वाला कलर ले लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ये सेक्शन के बीचों बीच क्लिक करेंगे और स्टाइल पे जा करके जो भी बैकग्राउंड कलर लेना है वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ले लेंगे। तो कोई भी सेक्शन में अगर पूरे ओवरऑल कलर करना होता है तो यहाँ पे बीच में क्लिक किया करो, ऐसे बीच में। फिर स्टाइल पे जाया करो, कलर करना हो, साइज बदलना हो, हर चीज़ स्टाइल पे होती है और यहाँ से जा करके बैकग्राउंड कलर बदल दिया जाता है। अब जैसे मैं इसका बैकग्राउंड कलर बदल तो रहा हूँ लेकिन मुझे एग्जैक्ट यही वाला कलर चाहिए। ये कौन सा कलर है, इस कलर का नाम जानते हो क्या है? हाँ, नाम कुछ अच्छा बोला है, मेजेंटा कलर है ये। अब इसमें बताओ, अच्छा मेजेंटा कलर कहाँ है इसमें? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जब कई बार कलर नहीं पता चल पाता है कौन सा है, तो उसके लिए कलर पिकर करके टूल्स आते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं। वैसे इसका कलर पता करने के 3-4 तरीके हैं, जिनमें से एक बड़ा इजी तरीका होता है कि क्रोम ब्राउज़र में नॉर्मली लोग अपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं कलर पिकर नाम से। तो वो एक्सटेंशन क्या करती है, वो किसी भी चीज़ का कलर पिक कर लेती है। हालांकि और भी तरीके हैं, जैसे उस इमेज के स्क्रीनशॉट ले लो और क्रोम पे उस पर कैनवास जाके चेक कर लो कलर उसका। तो कलर जो होते हैं उनके कोई नाम नहीं होते, उनके कोड होते हैं। क्योंकि एक ही कलर के इतने अंदर इतने सारे सेट्स होते हैं, इसलिए उनके कलर्स के नाम ना होकर के कोड होते हैं। जैसे कलर पिकर नाम के क्रोम एक्सटेंशन, ये टॉपिक से अलग बात मैं बता रहा हूँ। इसको मैंने इंस्टॉल किया, फिर मैं क्या करूँगा, वहाँ पे अपने पेज पे जाऊँगा और इसको मैं एक्टिव करूँगा। तो ये देखो ऑन हो गया है। अब ये मुझे कलर पिक करके बता देगा। जैसे इस जगह का मुझे कलर जानना है तो ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कोड आ गया। ये है इसका कोड, CA करके जो लिखा हुआ है, CA9B करके, उसको कॉपी करना और यहाँ पर जा करके जिस समय आप कलर सेलेक्ट कर रहे होते हो उसी समय नीचे साइड देखना, ये नीचे साइड यहाँ पर ये कोड एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कोड एंटर कर देना। तो देखो वही वाला कलर यहाँ पर ये पिक कर लेगा, है ना। थोड़ा सा डार्क कलर कर लेते हैं, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है वैसे। हाँ, ये जो टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट उस तरीके से नहीं है, यहाँ पर ब्लैक होना चाहिए पूरा टेक्स्ट। तो हाँ, अब थोड़ा सा जो है जान में जान आई है। तो यहाँ पर देखो ये टेक्स्ट हो गया, ये इसके नीचे हो गया। बीच वाले सेक्शन में क्या हम लोगों को करना है, उसमें ये सब जो कहानी लिखी हुई है इसको बंद कर देते हैं, एक्सटेंशन को बंद हो जाओ, पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, तो देखो अब अगले वाले में हमने क्या करना है, पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, सब टेक्स्ट लिखना है और सब में लिंक दे देना है। तो ये काम कैसे करेंगे, अगेन बड़ा सिंपल सा काम है। ये सब तो टेक्स्ट लिखा हुआ, तो देखो टेक्स्ट एडिटर को लेकर के यहाँ पे आ जाना
अब जो कहानी लिखनी है वो अपना लिख लेना, कलर इसका करते हैं ब्लैक। और जो लिखना है जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिसी और प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह वगैरह कहानी, तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने में वही बात आ जाती है, कई बार बड़ा बेकार पेस्ट होता है, पहले ऊपर पेस्ट करो फिर नीचे पेस्ट करो और फिर उसको सेलेक्ट करो। तो यही सब स्पीड होती है जो समय के साथ आपको अपने अंदर डेवलप करना है। पॉलिसी, पेमेंट पॉलिसी, ठीक है, ऐसे नेक्स्ट करते करते चले जाओ, शिफ्ट क्लिक क्लिक करके नेक्स्ट करोगे तो जैसे मान लेते हैं मैंने सिर्फ नेक्स्ट क्लिक किया, तो नेक्स्ट क्लिक करने में देखो क्या होता है, स्पेस ज़्यादा हो रहा है। अगर शिफ्ट क्लिक करके नेक्स्ट करोगे, जैसे मैंने अब शिफ्ट क्लिक किया है और अब मैंने नेक्स्ट क्लिक किया, तो देखो स्पेस मेंटेन है। तो ये दो तरीके से नेक्स्ट होता है, एक तो होता है नॉर्मल जो हम लोग नेक्स्ट करते हैं, होता तो वही तरीका, लेकिन जब कभी शिफ्ट क्लिक करके करना हो तो ऐसे कर लेना, ठीक है। सो डन है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर ये। तो ये सभी आ गए हैं। अब अगर आपको मान लेते ज़्यादा स्पेस चाहिए था, वैसे यहाँ शिफ्ट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे ऐसे ही लेना चाहिए था, तो ये ज़्यादा बेटर आ जाएगा। अब इनमें क्या है कि मुझे लिंक देना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट में जो लिंक्स होंगे मेरे उनको देना पड़ेगा कि अगर कोई प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करे तो मेरे उस पेज पर चला जाए। तो उसके लिए पेज बनाया जाता है, वो बाद में बना लेना या पहले बना लिया जाता है, फिर इसको ऐसे सिलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे जाकर के ऐसे लिंक देने का ऑप्शन आता है, ये लिंक वाला, इस पर क्लिक करोगे। अब मान लेते हैं मेरी वेबसाइट पर एक पेज है रैंक एजुकेशन वेबसाइट पर, जो कि प्राइवेसी पॉलिसी नाम से, तो उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो वो लिंक आपके पास होना चाहिए, जब वो पेज बना लोगे तो उसका लिंक मिल जाता है, ठीक है। अब धीमे धीमे जैसे जैसे पेज बनाना सीखोगे तो ये सब बातें भी समझते जाओगे, ऐसे सब में लिंक दे देना। तो ये वाला भी डन हो गया, ये भी डन हो गया, लास्ट बचता है बस कनेक्ट विद अस सोशल मीडिया के आइकन्स कस्टम कहानी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग को ड्रैग करके लाएंगे, इस पर लिख लेंगे कनेक्ट विद अस, और यहाँ पर सोशल मीडिया के आइकन लगा देंगे, टेक्स्ट और थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं और यहाँ पे सर्च करना सोशल मीडिया आइकन, सोशल आइकन्स, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आना। ये देखो आइकन्स आ गए, 5 6 10 जितने आइकन्स लगाना चाहो वो लगा सकते हो, राउंड चाहिए तो राउंड में लगा लो। अब मान लेते हैं मुझे फेसबुक यूट्यूब नहीं लगाना है, मुझे फेसबुक लगाना है, इंस्टाग्राम लगाना है, तो मैं सर्च कर लूँगा इंस्टाग्राम। इसके अलावा मुझे एक कॉल का आइकन लगाना है, एक व्हाट्सएप का आइकन लगाना है। इंस्टाग्राम थोड़ा लोकल टाइप का आया है लेकिन चलो कोई बात नहीं, तो व्हाट्सएप का आइकन लगा देते हैं और एक आइकन लगा देते हैं कॉल का, या यूट्यूब का लगाना है यूट्यूब का लगा दो, जिसका लगाना चाहो 5 6 भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर इन आइकन्स में कोई क्लिक करेगा तो जाएगा कहाँ पर, तो उसके लिए फेसबुक में अपनी कंपनी का जो फेसबुक पेज होगा उसका लिंक दे देना। जैसे मान लेते हैं मेरी कंपनी का फेसबुक पेज हो गया facebook.com/rankKeywords, ठीक। ऐसे ही मुझे इंस्टाग्राम का लिंक देना होगा, ट्विटर का, व्हाट्सएप में क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ इस पर कोई क्लिक करे तो मुझे नंबर पे मैसेज कर सके, तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे देना, लेकिन उसके पहले ये लिखा जाता है WA.ME/91 लगा करके अपना फ़ोन नंबर, तो इससे क्या होगा कोई क्लिक करेगा तो आपको मैसेज कर सकेगा। तो इस तरीके से मेरे आइकन वाइकन लग गए, सब कुछ डन लग रहा है, इसको पब्लिश कर देते हैं एंड हेयर वी आर। इस तरीके से मेरा फुटर तैयार हो चुका है। अब यही फुटर मेरे वेबसाइट के हर पेज पर आएगा, जिसको अभी हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लगाएंगे और उसके बारे में थोड़ी बारीकियों को समझेंगे। नीचे ये जो लिखा हुआ है इसको भी चलो लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ बातें नोट कराते हैं, नहीं तो ऐसे तो कहानी चलती चली जाएगी। वापस से आते हैं, तो देखो पॉइंट्स जो नोट करने वाले थे वो ये थे कि फुटर बनाते टाइम पर मैंने जैसे सेक्शन लिया था, उस पर मैंने टेक्स्ट लिखा था, इमेज लगाई थी, हेडिंग वगैरह लिखा था, सोशल मीडिया के मैंने आइकन्स लगाए थे, तो ये सब आपको फुटर पर लगाना चाहिए। अपनी कंपनी का लोगो है, नॉर्मली फुटर पे क्या क्या होता है फुटर कंटेंट, देखो कॉन्टेंट डिटेल्स तो बिल्कुल मस्ट होती है, फुटर पे कॉन्टेंट डिटेल्स जरूर होनी चाहिए। उसके अलावा सोशल मीडिया के आइकन्स होते हैं, नॉर्मली ज़्यादा अच्छी कंपनीज में देखोगे कंपनी का लोगो लगा होता है, कई बार अबाउट वगैरह लिखा होता है, और ये जितने भी प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन टाइप के पेज होते हैं ये सब भी फुटर पे ही दे दिए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप फुटर को सक्सेसफुली यहाँ पर बना लेंगे। तो सेक्शन बनाना मतलब उसके अंदर फुटर में ये सब कंटेंट हो सकता है, फुटर कंटेंट में लिख देता हूँ, तो ये सब लगा देना फुटर में, लोगो वगैरह लगा देना, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं फुटर में। इसके अलावा मैंने एक चीज़ बताया कि कलर पिकर करके क्रोम एक्सटेंशन आता है, उससे आप कलर पिक कर सकते हो। बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट करने के लिए पूरे उसको सेलेक्ट किया जाता है और बैकग्राउंड स्टाइल पे जाता है, वहाँ से बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट हो जाता है। ये सब मैं जो लिख रहा हूँ ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। यानी मेरे पास पीछे 3 क्लासेस का नहीं आया, क्या नहीं आया, आपने ग्रुप में ऐड ही नहीं किया था वगैरह। देखो अब मैं बताता हूँ इसके आगे की बात, पहले इतना नोट कर लो। तो बात ये चल रही थी कि जैसे मान लेते हैं तुमने टिकट खरीदी है सुबह 12 से 300 की मूवी में, और तुम पहुंच गए
शाम को 5 बजे ऐसा या 10 बजे, ऐसा होता है? तो क्या अंदर जाने दिया जाएगा? नहीं हाँ हाँ, वहीं रोक लिया जाएगा। जिस शो में टिकट लिए उसी शो में एंट्री मिलती है। लेकिन अपने यहाँ क्योंकि ये सब रैंडम बैचेस आप ले सकते हो, उसका रीज़न यही होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। पूरे डिजिटल मार्केटिंग में 20 टॉपिक्स हैं, 50 टॉपिक्स हैं, सब कुछ पढ़ डालोगे तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। बात समझ पा रहे हो? इसलिए अपने अकॉर्डिंग जो टॉपिक सही लगे, जो इंपॉर्टेंट लगे, उस पर काम करो। अभी स्टार्टिंग में आपको हमें पता है नहीं इंपॉर्टेंट क्या है, तो वैसे टेक्निकली अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो डिजिटल मार्केटिंग के पहले 4 टॉपिक्स पे अपनी कमांड बनाओ। वो 4 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और एक और बड़ा वास्ट टॉपिक आता है एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसमें कि गूगल पे ऐड रन करना, यूट्यूब पे ऐड रन करना, और पीपीसी वाले ऐड रन करना, वो जो ऐप्स में आते हैं, वेबसाइट में आते हैं, वो सब ऐड रन करना। ये 4 टॉपिक्स होते हैं जिसमें से लगभग 60-70% अपने यहाँ के जो रैंक कीवर्ड्स के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो इसी में जॉब कर रहे हैं। एसईओ में, एसईओ बिल्कुल एवरग्रीन टॉपिक है। वेबसाइट डेवलपमेंट भी ठीक टॉपिक है, सोशल मीडिया भी मेजॉरिटी में लोग जॉब कर रहे हैं, ये भी अच्छा टॉपिक है, और एसईएम भी। इन 4 टॉपिक्स में कई सपोर्टिंग टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि वेबसाइट बनानी है तो ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनानी आनी चाहिए। एसईओ करना है तो उसके अलावा आपको एडवांस एसईओ, एनालिटिक्स की समझ, ये सब होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे अगर काम करना है तो जैसे आजकल वीडियो एडिटिंग की क्लास हो रही है तो आपको वीडियो एडिटिंग अच्छे से आनी चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। एसईएम पे काम करना है तो उसके अलावा फिर जो गूगल के अदर टूल्स हैं उन पर काम करना आना चाहिए, डबल क्लिक वगैरह पे काम करना आना चाहिए। तो ये उसके सपोर्टिंग टॉपिक्स हो गए। तो पहले ये टॉपिक एक तरीके से बेस है आपका, फिर उसके बाद ये टॉपिक्स हो गए। फिर जैसे जैसे आप अपना लेवल अप करते जाओगे, आप में से कुछ लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते होंगे अलग अलग तरीक़ों से, तो उसके फिर वो टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग वगैरह वगैरह, है ना। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना हो, कुछ लोगों ने नहीं सुना, वो सुनेंगे। तो ये सब टॉपिक्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से लगभग 30 से 40 मॉड्यूल्स हो जाते हैं, जिसमें ड्रॉप शिपिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, वगैरह वगैरह। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, और भी कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो अब समरी ये है कि शुरुआत तो आपको यहाँ से करना है, उसके बाद फिर लेवल अप करते 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 जाओ तो पढ़ते चले जाओ। अगला जो पॉइंट है ये सब बातें बताने का, अब उसको भी समझ लीजिए। देखिए, एक जो बैच होता था शाम 3:30 बजे, उस बैच को कर दिया गया है शाम को 4 बजे। ठीक, तो अब जो फाइनल बैच है वो है 4 बजे, लेकिन आप में से कुछ लोग 4 बजे अवेलेबल नहीं है। तो मुझे देख करके लग रहा है कि उस बैच 4 बजे से होकर के शिफ्ट होकर के 4:15 के आसपास हो जाएगा। ठीक, हाँ मेरी से क्या? हाँ, सुबह का रखिए। ठीक है। देखो, अब फाइनल बात ये कि एक बैच होता है 10 बजे सुबह, दूसरा बैच उसके पहले भी होता है 9 बजे। वो ऑनलाइन होता है। ठीक, सब ऑफलाइन भी होते हैं, जितने भी बैचेज हैं सब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होते हैं। अगला बैच सपोज हो गया 4:15 पर, उसके बाद अगला बैच हो गया 6 PM पर, और रात को एक बैच 8 बजे। हाँ, डाउट क्लियरिंग प्लस एक बैच भी होता है, बैच प्लस डाउट क्लियरिंग। ठीक, तो रात को कुछ खास लोग आते हैं, ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। हाँ हाँ, रात को। ठीक है, तो देखो ये टाइमिंग्स हैं। आप जिस भी बैच में क्लास लेते हो, एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ उस बैच में भी होगी। हर बैच का एक प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ है। तो कोई ऐसा नहीं कि वेबसाइट डेवलपमेंट रात शाम सुबह 10 बजे वाले में नहीं होगा। आप में से ज़्यादातर लोग इस बैच में 10 बजे वाले ही आते हो, उस बैच में भी ये टॉपिक होगा। शेड्यूल में देखना किसी दिन लिखा होगा, इस महीने में नहीं होगा तो अगले महीने होगा, अगले महीने नहीं होगा उसके अगले महीने होगा। लगभग 4 मंथ्स के ड्यूरेशन में सारे टॉपिक्स होते हैं। तो वो सब पूरा वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है, इसलिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इस बैच में अगर आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं आ सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कर लो। ये जो एक टॉपिक हम लोगों ने चालू कर ही दिया है एक वेबसाइट डेवलपमेंट का, तो इसको इसी समय पर कंप्लीट करा लेते हैं 1 PM पर। तो ये मेरा अंदाजा है कि इसी हफ्ते के 2-3-4 दिनों के अंदर ये टॉपिक हो जाएगा। तब तक ये 1 बजे वाला बैच सुकून से चलता रहेगा। उसके बाद फिर जिस बैच में आते हैं तो उसी बैच में आते रहो। ठीक बात है ना? डन? हाँ, तो वो ओवरऑल। अब इसके बाद आते हैं वीडियो की बात करते हैं कि वीडियो कैसे मिलेंगे। तो देखो, वीडियो के लिए जो मैंने बैच कोड बताया था, वेबसाइट का क्या बताया था? वेलकम टू राउंड 23। नहीं, वेलकम नहीं, वो तो वेलकम हो गया। वेबसाइट करके कुछ बैच कोड है, मैं देख लेता हूँ जल्दी से। तो देखो, जो लोग दूसरे बैच के हैं, जो इस बैच के, उनको तो वीडियो मिल ही जाता है, लेकिन जो इधर से उधर बैच में शिफ्ट कर लेते हो उनको वीडियो नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को मिलता है। उसकी सेटिंग इस तरीके से जो बैच का स्टूडेंट है उसी को मिलता है वो। समझे? मान लेते सिनेमा हॉल पूरा भर गया और कोई आ गया, तो पहले किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? जिसने उस शो की टिकट खरीदी है।
तो देखो वेबसाइट 2024 बैच कोड है, ऐप में जाना, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है बैच कोड लिखने का, ये एंटर कर देना, बैच में आप ज्वाइन हो जाएंगे, उसमें वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगे। फ्यूचर में भी यही तरीका चलता रहेगा। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है इनमें से, उस बैच में टहलते हुए आ जाओ, उस बैच का बैच कोड पूछ लिया करो, बस उसको एंटर कर देने से विद इन 24 आवर्स आपको सभी वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगे। ठीक क्या? हाँ, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रोल नंबर नहीं मिल पाया है। अटेंडेंस का जो तरीका होता है वो ये होता है कि एक लिंक आपको शेयर किया जाता है, उस पर क्लिक करके आपको अटेंडेंस मार्क करना होता है। तो जब तक रोल नंबर जिनको नहीं मिला है मैं दे देता हूँ, पहले मैं अटेंडेंस का लिंक शेयर कर देता हूँ। तो फिर टॉपिक पे वापस से आते हैं बिल्कुल फास्ट में, बस 2 मिनट का मैं टाइम और लूँगा इन सब बातों में। तो ठीक है, तो जो 1 PM में अभी आप लोग क्लास ले रहे हैं, मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर क्लिक करना। आप सबको रोल नंबर आज मिला होगा, उस रोल नंबर पे जा करके ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप क्लास ले रहे हो वो सिलेक्ट करके टिक कर देना। हाँ, तो कोई एक टिक कर देना, ऑफलाइन भी टिक करना, अगर दोनों ले रहे हो तो ऑफलाइन इज़ प्रायोरिटी। अगर किसी के पास रोल नंबर नहीं है तो मैं उसको असाइन कर दे रहा हूँ। तो इस काम को जल्दी से कर लो, अटेंडेंस सब लोग जल्दी से लगा लो, नहीं तो लिंक बंद कर दिया जाएगा फिर। हाँ, ठीक। अब इस बात पे आते हैं कि जिनके पास रोल नंबर नहीं है उनको क्या करना है। ऑनलाइन में अगर कोई ऐसा कनेक्टेड जिसके पास रोल नंबर ही नहीं है, वो मुझे यस टाइप कर दे गूगल मीट पे, मैं दे दूंगा रोल नंबर। तुम्हारे पास है रोल नंबर? एक नंबर से आज सबके पास रोल नंबर आया था। हाँ, तुम नाम बताओ अपना पूरा। आकाश को आकाश, ठीक है आकाश। कौन से महीने में आए थे तुम? यहाँ पर नवंबर में आए थे ना? नवंबर। देखो मिथिलेश, तुम्हारा रोल नंबर है 1004, तुम्हारे पास है? हाँ, तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं। और आकाश कश्यप है ना, 1006। 1006 हाँ, और हाँ 1003। प्रखर का है 1003, मेरा बताइए। आकाश का है 1006। ठीक, तो 1 हाँ वो सब डन है, तुम बस उसी में टिक कर दो। ये बैच तो टेम्परेरी बैच है, कुछ दिनों के लिए है, इसलिए ऐसा है। सबमिट हो हाँ इसके बाद हाँ बिल्कुल, हाँ या दोनों में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अटेंडेंस लगा दो जल्दी से, डन। और भी जो लोग कनेक्टेड हैं सब लोग अटेंडेंस मार्क कर दो, जिनके पास रोल नंबर नहीं है। जैसे कंचन ने कहा है उस समय में आपके पास रोल नंबर नहीं है। सभी क्लासेस ऑफलाइन हो रही है बेटा, इस बारे में तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। अंशिका, देखो अंशिका से स्टार्ट करते हैं। अंशिका, आपका रोल नंबर है 1035। ठीक है, नोट कर लो, यही आगे काम आएगा। और कंचन आपका मैं चेक करके बता दूंगा, आप मुझे हाय लिख के व्हाट्सएप पे भेज देना, उस समय मैं आपका बता देता हूँ। एक बार हो गया, दोबारा दो बार करना है सर। सुनाओ। ठीक है, तो मैं जिन लोगों को रोल नंबर नहीं शो हो रहा मैं उनको बाद में शेयर कर दूंगा। सो ठीक, अब बैक टू टॉपिक में हम लोग वापस से आते हैं। अटेंडेंस आप लोग मार्क कर देना, अदरवाइज वो लिंक क्लोज हो जाएगा। और जो लोग मार्क नहीं कर पा रहे हैं वो लोग कल से फिर मार्क जरूर कर देना। रोज करनी पड़ेगी। हाँ, ये डेली का काम है। प्रेजेंट सर अब इससे ये आसान हो जाएगा, जो वीडियोज़ आपको मिलने में कभी कभार दिक्कत आ जाती है, उस समय आपका है 960, ये आप नोट कर लीजिए 960। अब प्रेजेंट सर वाला काम खत्म हो गया। हाँ अब प्रेजेंट सर वाला काम खत्म हो गया। यस सर, हम लोग तो अपने आप से लगा जाते थे। ठीक है। कंचन, सरकारी में पड़े हुए हैं। देखो अटेंडेंस लगाने की ये पर्पस नहीं है कि आप आए कि नहीं आए, समझदार बच्चे हैं यहाँ पर जो आते हैं। हमारी क्लास हाँ, वीडियोस आपको मिल जाए, कंटेंट मिलता रहे, कभी कभार आपके घर से फ़ोन आए तो कंफर्म हो सके कि उस दिन आए थे कि नहीं आए थे। हाँ हाँ बिल्कुल, और कभी ऐसा कुछ करते पाएगा तो बता जरूर देना। हाँ, मैनेज हम कर लेंगे, लेकिन बता देना पहले से ही। सर साथ दे देंगे। हाँ,
जो है आज हम सराह नहीं रहे, अपना देख लीजिएगा। क्या हुआ? हाँ, रेव मोती तो पुरानी जगह हो चुकी, नए ला के बताते हैं तुम्हें बैठना किसी दिन। खैर, लुक एट द स्क्रीन नाउ। कारगिल पानी जाओ। तो स्क्रीन में देखो, बातचीत खत्म, बातचीत यहीं से खत्म। तो देखो अभी तक हम लोगों ने देखा है फुटर बनाना होपफुली अब आप समझ गए होंगे। अब देखो इस फुटर को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव कभी कभी बनाना पड़ सकता है आपको, तो फुटर में कुछ चीज़ों को और लगाना हम लोग सीखते हैं। फुटर में क्या, ओवरऑल पेज में लगाना। जैसे कि एक फुटर में आपको दिखाता हूँ जियो कंपनी का। तो ये जो जियो का फुटर है, इसमें अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे नीचे साइड आप देखो कुछ ऐसी डिज़ाइन बनी हुई है, ये डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन है तो बड़ी सिंपल सी वैसे। यहाँ पे गेट इट ऑन, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, ये सब आइकन्स लगे हुए हैं। तो ये तो इमेजेस हैं, इनको डाउनलोड कर करके आप लगा लोगे। कितने सेक्शन लेने पड़ेंगे इसमें, क्यों? 1 2 3 4 5 सेक्शन। लेकिन जब इसी चीज़ को हम लोग मोबाइल व्यू पर देखते हैं, तो मोबाइल व्यू पर क्या होता है ना कि वो फिर चीज़ें उस तरीके से आ नहीं सकती हैं। तो वहाँ पर देखो मोबाइल पर ये ऐसा दिखता है, ये देखो दिख रहा है ना मोबाइल पर कैसा दिख रहा है। मोबाइल पर अगर आप इसी वेबसाइट पर देखोगे तो अवर ऑफरिंग्स, उसके अंदर ऑप्शंस, सपोर्ट के अंदर ऑप्शन, अवर कंपनी के अंदर ऑप्शन, और इसके अंदर तो वही जो ऑप्शंस वहाँ पर एक एक करके ऐसे फैले हुए आ रहे थे, वो यहाँ पर मोबाइल व्यू पर इस तरीके से आते हैं। तो आप लोग जब वेबसाइट बनाओगे तो अब हम लोग नेक्स्ट जरूरी बात सीखने वाले हैं अगले 20-30 मिनट्स में, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आज की क्लास की। वो ये है कि कैसे वेबसाइट को मोबाइल व्यू पर भी अच्छी बनाएं और डेस्कटॉप व्यू पर भी अच्छी बने। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैलेंज आएगा कि जब आप वेबसाइट को बनाओगे तो मोबाइल व्यू पर जो बनेगी वो थोड़ा ख़राब लगेगी, कभी डेस्कटॉप व्यू पर ख़राब लगेगी। इन दोनों को मैनेज करना बड़ा काम की बात होती है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं यही एक पेज है। अब इस पेज को हम लोग अपनी वेबसाइट पे देखें, फुटर अभी जो बनाया गया है कि मोबाइल पर कैसा लगेगा। तो राइट क्लिक करके मोबाइल पर, हालांकि ये चीज़ तो सही लग रही है, उतना ख़राब नहीं लग रहा है। कोई और पेज देखते हैं, जैसे ये वाला पेज है, अब इसको मान लेते हैं मोबाइल व्यू पर देखते हैं कैसा लग रहा है। तो राइट क्लिक मैंने किया तो देखो मोबाइल पर लोगो देखो कितना बड़ा लग रहा है, देखने से ही लोकल लग रहा है। और ऐसी डिज़ाइन बनाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नीचे फिर भी थोड़ा बहुत सही लग रहा है ना। तो अब आपको ये मैं नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, किसी भी चीज़ को मोबाइल पर कैसे सही करें और डेस्कटॉप पर कैसे सही करें। तो ये सिर्फ फुटर बनाने की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है मोबाइल और डेस्कटॉप व्यू दोनों में बनाने की। तो इसको बताने के लिए मैं एक एक करके पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करता हूँ। वापस से मैं आता हूँ अपने वर्डप्रेस के पेज पर, और आप चाहो तो एक हेडिंग नोट कर सकते हो, कस्टमाइज वेबसाइट फॉर मोबाइल व्यू। ठीक है, तो फुटर बनाना इतनी बातचीत तो समझ गए हैं, लेकिन अभी इसी में एक दो पॉइंट्स और बचे हैं जिनको एक एक करके हम लोग बढ़ते जाएंगे। कस्टमाइज वेबसाइट फॉर मोबाइल व्यू। तो किसी भी वेबसाइट को मोबाइल व्यू के लिए हम लोग कैसे अच्छा बना सकते हैं, इस पर गहन अध्ययन करते हैं। ठीक, तो देखो मोबाइल व्यू या डेस्कटॉप व्यू। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो जियो की जैसे वेबसाइट थी हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कि मोबाइल पर ये ऐसी दिख रही है जिसमें ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ऐसे क्लिकेबल ऑप्शंस हैं, इसको टोगल बोलते हैं, टोगल। और वहीं डेस्कटॉप व्यू में क्या है, ऐसे आ रहा है। तो ये एक्चुअली क्या किया गया, इन्होंने मोबाइल के लिए अलग बनाया है और डेस्कटॉप के लिए पूरा पूरा अलग बनाया है। तो पहली टेक्निक जो है हमारे पास वो ये होती है कि अगर आपको कभी मोबाइल व्यू पर वेबसाइट को सही बनाना हो, और मान लेते हैं डेस्कटॉप पे कोई चीज़ लगाई, जैसे मैंने लोगो लगाया था, डेस्कटॉप में तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर, लेकिन मोबाइल पर बड़ा ख़राब लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मोबाइल के लिए पूरा अलग सेक्शन बनाऊंगा और डेस्कटॉप के लिए अलग बनाऊंगा। जो सेक्शन मोबाइल के लिए होगा वो डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा, जो डेस्कटॉप के लिए होगा वो मोबाइल पर नहीं दिखेगा। ये क्रांतिकारी काम कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। तो जैसे ये डिज़ाइन जो मैंने बनाई है, मेरी सक्सेसफुली अच्छी डिज़ाइन बन गई है। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ, कौन से व्यू पर, डेस्कटॉप मोबाइल व्यू पर। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वाली डिज़ाइन मेरी मोबाइल व्यू पर दिखे, तो मैं यहाँ से इसको टिक करूँगा। एडवांस पे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिस्पॉन्सिव करके। रिस्पॉन्सिव ऑप्शन से क्या होता है, कोई भी चीज़ मोबाइल पर या डेस्कटॉप पर हम लोग हाइड कर सकते हैं। तो मैंने इसको मोबाइल पर हाइड कर दिया। अब ये चीज़ मेरे मोबाइल पर पूरी नहीं दिखेगी, मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ रिस्पॉन्सिव मोड पे जा करके कि मोबाइल पर वेबसाइट कैसी दिखेगी। तो मोबाइल पे ये सब नहीं दिखेगा। अब मैं जो नीचे साइड बनाऊंगा सिर्फ वही मोबाइल पर दिखेगा। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने समझा कि एक एडवांस के अंदर ऑप्शन आता है रिस्पॉन्सिव करके, उससे आप कभी भी कोई चीज़ डेस्कटॉप पर हाइड कर सकते हो, कोई भी चीज़ मोबाइल पर हाइड कर सकते हो। हाइड करने से ये हो जाएगा कि आपके पास ऑप्शन है कि आप दो अलग अलग व्यू बना सकते हो। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल व्यू पर चीज़ें कम अच्छी लगती हैं। तो जियो वालों ने जैसे किया हुआ है, ये नॉर्मली मतलब ये बड़ी कॉमन चीज़ होती है कि मोबाइल के लिए अलग बनाओ, डेस्कटॉप के लिए अलग बनाओ, कुछ चीज़ों को, सब चीज़ों को नहीं। अब मैं यहाँ पे मोबाइल पे अपने हिसाब से बना लेता हूँ, ठीक है ना, डन है। और जो मैं मोबाइल पे बनाऊंगा उसको मैं हाइड कर दूंगा डेस्कटॉप पे। तो ये ऑप्शन कहाँ पर आता है,
ये ऑप्शन आता है, यहाँ पर एक एडवांस करके ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर रिस्पॉन्सिव करके ऑप्शन आता है। जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो, कभी भी चेक करना हो मोबाइल पे कैसी बन रही है, डेस्कटॉप पर नीचे साइड जाना है, एक ऑप्शन एक और दिखेगा रिस्पॉन्सिव मोड करके, इस पर टिक करोगे तो ऊपर तीनों ऑप्शन आ गए, मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल व्यू ले लिया। अब बात करते हैं कि मोबाइल पे मुझे क्या दिखाना है। तो जैसे मान लेते हैं मोबाइल पे मुझे कुछ इस टाइप का फुटर बनाना है। कंपनी ने कहा बस यही बना दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसा ये बना हुआ बिल्कुल ऐसा ही बना दो, ठीक है ना। ये यहाँ से अवर ऑफरिंग, उसके अंदर कुछ ऑप्शन दे देना, ये ऑप्शन दे देना, नीचे सोशल मीडिया का आइकन, नीचे ये आइकन और ये सब बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही हम लोग बनाएंगे। अभी शुरू किया जाए तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब हम लोग काम ये करना है कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं। तो दिमाग ज़्यादा ना लगा करके प्लस पे क्लिक करेंगे, सिर्फ एक सेक्शन ले लेंगे बस। ये जो चीज़ यहाँ पे बनी हुई थी, ये जो ऐसे एक एक करके आया, इसको पता क्या बोलते हैं? टोगल, TOGGLE, टोगल। तो ये टोगल करके यहाँ पे ड्रैग करके ले आना, टोगल 1, टोगल 2, ऐसे ही टोगल 3, टोगल 4, जितने ऐड करने उतने ऐड कर सकते हो। तो कितने ऐड हो गए? 3-4 ऐड हो गए आई थिंक, 1 2 3 4। अब इनके अंदर लिखना क्या है, इनकी डिज़ाइन जैसी बनानी, जैसे इसके अंदर मुझे लिखना है अवर ऑफरिंग्स और प्लस का आइकन लगाओ। मेरे वाले में भी ये पता है कौन सा आइकन लगा है, एरो वाला आइकन लगा है। तो मैं ये सही कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा अवर ऑफरिंग्स और यहाँ पे प्लस का आइकन, और उसके अंदर क्या लिखना है वो सेट कर लेते हैं। तो बड़ा आसान है टोगल बनाना। तो एक चीज़ हम लोगों ने सीखी, टोगल बनाना, और ये कोई फुटर बनाने के काम में नहीं आते, हर जगह काम आएगा ये सब। नॉर्मल पेज बनाओगे वहाँ पर भी टोगल वगैरह सब बनाना पड़ता है। तो देखो ये काम कैसे होगा। टोगल 1 पे मैंने क्लिक किया जा करके, यहाँ पे मुझे लिखना था अवर ऑफरिंग्स, तो मैंने लिखा अवर ऑफरिंग्स, ठीक। और इसके नीचे क्या लिखना है कहानी, तो जैसा कि इनके वाले में इसके नीचे क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। प्रीपेड, पोस्टपेड, ये सब लिंक्स लगे हुए हैं इनके वाले में, तो ऐसे हम लोग भी लिख लेंगे यहाँ पर प्रीपेड, पोस्टपेड वगैरह वगैरह, और भी लिख लेना अपने हिसाब से, और इनमें लिंक दे देना। तो वो जो पेजेस होंगे उनको सिलेक्ट कर करके लिंक दे दिया जाता है, हाइपर लिंक, है ना। हाइपर लिंक देना भी आना चाहिए आप लोगों को, लिंक देना। हाँ, सैकड़ों पेज बनते हैं वेबसाइट, जब बनाते चले जाओगे तो बहुत दर्द मिलता है इतना आसान नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे हम लोगों ने अवर ऑफिस लिख लिया। अब ये जो आइकन आ रहा है इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, जैसे ये वाला आइकन की बजाय हम लोग यहाँ पे प्लस का आइकन लगा लेते हैं। नीचे देखो आइकन का ऑप्शन आ रहा है, आइकन का, है ना। इस पर जाना और कौन सा आइकन लगाना वो सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे मान लेते मुझे प्लस का आइकन लगाना है, तो मैं आइकन लाइब्रेरी पे गया और यहाँ पे सर्च करना प्लस वाला आइकन, PLUS लिख करके सर्च कर लेते हैं। तो प्लस आइकन कहाँ पर, ये वाला है, और इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो ये प्लस का आइकन आ गया। अब इस आइकन को इस तरफ ड्रैग करा लेते हैं, तो उसके लिए फिर वहीं जाना पड़ेगा स्टाइल में, कि जो आइकन है वो इस तरफ ना आए, वो उस तरफ आए। तो इसके लिए आइकन पे जाना और यहाँ पे अलाइनमेंट कर देना ये वाला। तो अब देखो आइकन जो है हम लोगों को कहाँ पे चला गया, उस तरफ चला गया। तो आइकन लग गया, अवर ऑफरिंग्स लिख गया। दूसरी चीज़ अगर गौर से देखो, जियो वालों में जब कोई आइकन पे क्लिक कर लेता है, जैसे आइकन पे जब मैंने क्लिक किया तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं एक्टिव आइकन। तो एक्टिव आइकन भी हम लोग बदल देते हैं। यहाँ पर ये जो आइकन है, ये आइकन है कि नॉर्मल क्या दिखेगा, प्लस दिखेगा, माइनस दिखेगा, और दूसरा क्या आ रहा है, एक्टिव आइकन। तो एक्टिव आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे माइनस का साइन ले लेते हैं, कि जब कोई आइकन पे क्लिक कर दे तो वहाँ पर माइनस का साइन आ जाए। तो सही राह पर हैं अभी हम लोग। तो अवर ऑफरिंग्स लिख गया है, प्लस का आइकन लग गया है। ऐसे ही बाकी भी लिख डालेंगे। सेकेंड वाले में क्या लिखना है, सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट। थर्ड वाले में क्या लिखना है, अवर कंपनी यूजफुल लिंक्स। इनके अंदर जो लिंक्स देने वो सब आपने हिसाब से दे देना, अवर यूजफुल, अवर मतलब समझ लेना अपने हिसाब से, कंपनी। तो देखो ये डिज़ाइन हम लोगों की लगभग बन चुकी है, और इस डिज़ाइन को हम लोग हाइड कर देते हैं डेस्कटॉप पर, कि डेस्कटॉप पे ये सब ना दिखे। तो इसके लिए इस पर सेलेक्ट करेंगे, एडवांस पे जाएंगे और यहाँ पर इसको हाइड कर देंगे, रिस्पॉन्सिव पे जा करके डेस्कटॉप पर। उस वाले को मोबाइल पर छिपा दिया था, इसको डेस्कटॉप पे छिपा दिया है। अब ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव कर लेते हैं, बैकग्राउंड का कलर कर लेते हैं ब्लू। तो स्टाइल पे जाएंगे, बैकग्राउंड कलर पे जाएंगे, और अपने अकॉर्डिंग जो कलर लेना वो कलर आप यहाँ पर चूज़ कर लेना। ये कलर तो लोकल लग रहा है देखने से ही। टैबलेट में बोर्ड दिखाई देंगे, फोटो दिखाई देंगे। ना वो टेबलेट में डेस्कटॉप व्यू आएगा, चाहो तो कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेकिन आएगा वहाँ पर डेस्कटॉप व्यू। फिर ये जो ओवर ऑफिस वगैरह लिखा है इन सबका भी कलर सही कर लेते हैं। स्टाइल पे जा करके जो टेक्स्ट है उसका कलर कर लेते हैं वाइट, तो कलर यहाँ से कर लेंगे वाइट, ठीक। तो अब देखो एकदम सही राह पर हम लोग, ठीक लग रहा है ना। तो ये बीच बीच में देखो लाइन भी आ गई, इनके बारे में लाइन है क्या, हाँ लाइन है, नहीं बहुत ही
लाइट वाली लाइन है, तो हम लोग लाइन जो बीच में है उसको भी सही कर लेते हैं, बॉर्डर कलर इस टाइप से कुछ, है ना। या लाइन नहीं भी रखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हटाई भी जा सकती है लाइन। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ को बना लिया। तो फुटर बनाना प्लस टॉगल बनाना प्लस मोबाइल डेस्कटॉप व्यू में हाइड करना, ये देखो डेस्कटॉप व्यू पे इसको हाइड करना है, तो ये जरूर समझ लेना, नहीं तो फिर दो दो चीज़ें दिखने लगेंगी। हाँ ठीक है, वो हाइड होगा फिर। तो जब नॉर्मल कोई वेबसाइट ओपन करके देखेगा तो मोबाइल व्यू पर ये चीज़ दिखेगी, अवर ऑफरिंग सपोर्ट ये सब कहानी, लेकिन डेस्कटॉप व्यू पर ये सब हाइड हो जाएगा। अभी 2-3 बार जब रिफ्रेश होगा तो डेस्कटॉप व्यू पर नहीं आ रहा है, और जब कोई मोबाइल व्यू उसका देखेगा तो ये सब नहीं आएगा, जो पहले से आ रहा है वहाँ पर क्या आएगा, ये सब आएगा। तो मोबाइल व्यू डेस्कटॉप व्यू में ये काम आपको काफ़ी करना होता है। फिर तो इसके बाद कनेक्ट विद अस लिखना, सोशल मीडिया आइकन लगाना, फिर डाउनलोड माई जियो लिखना, ये 2 इमेजेस लगा देना। अरे ये भी एक बहुत गहरी बात है, ये जो इमेजेस लगी हुई हैं, अगर इन इमेजेस को हम लोग साइड में ओपन करें, पता क्या गहरी बात है, इमेजेस के 2 सेक्शन कैसे बनाओगे ये भी समझो। यहाँ पर जैसे 2 इमेजेस है मेरे पास, इनको मैं सेव करता हूँ, ये तो मतलब बिल्कुल अल्टीमेट बात है, यहाँ पर समझने वाली बात है ये। अब गौर से देखना है संघर्ष कहाँ पर है। तो देखो बेसिक बेसिक बातें तो अभी तक मैं मान के चल रहा हूँ कि पिछली क्लास में हो चुकी है, मेन मेन बातों को समझो। जैसे कि ये पहले अवर ऑफरिंग ये सब लिख करके आएगा, अब इसके बाद मुझे क्या लगाना है अपना, सो वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर वाला आइकन। तो वैसे तो आइकन लगाना है, सिंपल से इमेज को लेकर के आओ, ड्रैग कराओ, इमेज को जाओ और अपनी इमेज चूज कर लो, ये वाले थे। अब गहरी बात यहाँ पर ये है, ये जो डॉक्टर कौन आ गए, हाँ कोई संघर्ष कर रहा होगा अपने स्तर का, इसकी भी एक कहानी बताते हैं किसी दिन, बड़ी क्रांति आने वाली है। ठीक है। अब सेकेंड इमेज लगाओगे तो दिक्कत ये है कि जो इमेजेस है ये एक के बाद एक आएंगी, समझे, गहरी बात है यहाँ पर बहुत। एक साथ में हम लोगों को चाहिए था कुछ ऐसा व्यू, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जा करके ऐसा व्यू चाहिए था कि एक के बगल में एक आए, ये कैसे होगा। मान लेते हैं सेक्शन ले लेते हैं, चलो कुछ हद तक सही दिमाग लगाया, प्लस पे गए 2 सेक्शन लिया, लेकिन ये जो सेक्शन होते हैं ना ये देखो ऊपर नीचे आ रहे हैं। डेस्कटॉप व्यू में तो सही आएंगे, अगल बगल आएंगे, लेकिन मोबाइल व्यू में जगह इतनी कम होती है, डेस्कटॉप व्यू में तो एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, और यहाँ पर तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, मज़ेदार आएगा, जैसा हम चाह रहे हैं तो वैसा ही आएगा। लेकिन मोबाइल व्यू पर वही चीज़ खराब हो जाती है, क्योंकि मोबाइल व्यू पर इतनी जगह नहीं होती है, तो इस काम को करेंगे कैसे। ठीक, ये 2 तो लग गए यहाँ पर, डेस्कटॉप में तो सही आ गए एक पल को, मोबाइल में फिर ऊपर नीचे चले गए। तो सेक्शन से भी ये बात नहीं बनेगी, सेक्शन के अंदर सेक्शन से बात बनेगी। इस गहरी बात को देखो कैसे करना, गौर समझना। ये सेक्शन लेने के बाद यहाँ पर इस सेक्शन को करेंगे थोड़ा सा छोटा, तो उसको छोटा करने के लिए यहाँ पर जाना, देखो लिखा हुआ है विड्थ, विड्थ लिखा हुआ है, सेक्शन पे पहले क्लिक करना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना, फिर इसके विड्थ में जाना और यहाँ पर करना 50%, फिर इस पे जाना और इसको भी करना 50%। ठीक, अब इन दोनों को मैनेज करना है, ऐसे थोड़ा सा इसको यहाँ तक लेके जाना, इसको इधर लेके आना। हाँ, अभी मैनेज करने में थोड़ी मेहनत पड़ती है। ठीक, ये वाला थोड़ा छोटा आ रहा है, इसको साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं इमेज को। या एक और जरूरी तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए ये इतना बन गया इसका, फिर इसको डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं रही, लगभग इतना, और फिर इसके अंदर जाकर के इसकी इमेज को यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ज़रूरी बात जो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, ये एक्चुअली इमेजेस थोड़ा छोटी बड़ी लग रही हैं, इस इमेज को भी थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं। अब लगभग सेम आ गया है। तो यहाँ पे ज़रूरी बात हम लोग समझा, वो क्या समझा कि सेक्शन जब मोबाइल पर हम लोग बनाते हैं तो वो ऊपर नीचे आते हैं, अगर हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं अगल बगल आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शन पे क्लिक करके उसकी जो विड्थ है इसका परसेंटेज बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात भी मैं कहीं पर नोट करा देता हूँ कि सेक्शंस फॉर मोबाइल व्यू में सेक्शन लेने के बाद विड्थ में जाकर कर परसेंटेज चेंज करना होता है, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसको एक बार ट्राई करना, तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो ठीक है, फुटर लगभग हम लोगों का रेडी हो चुका है, इस तरीके से ये फुटर आएगा डेस्कटॉप व्यू पर।
और वो मोबाइल व्यू पर इतना काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब अगली बात को समझो, ये जो फुटर अभी हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके बनाया है, ये जो डिज़ाइन हम लोगों ने बनाई है, यहाँ पर ये डिज़ाइन, यहाँ पर ये डिज़ाइन, अब ये वेबसाइट के हर पेज पर आने लगे। तो जो मेरी वेबसाइट उसमें देखते हैं जरा, कौन सी वेबसाइट, rankeducation.in, ठीक है, ये सब बंद कर देते हैं। तो ये है मेरी वेबसाइट rankeducation.in। इस वेबसाइट पर अगर कोई आएगा तो जो फुटर था वो देखो यहाँ पर नहीं आया। कुछ पेजेस में फुटर आ जाएगा, कुछ पेजेस में नहीं आएगा। जैसे इस वाले पेज पर अगर मैं जाऊँगा तो इसमें भी नहीं आया। ये फुटर ना अपनी मर्जी से चल रहा है, कुछ पेजेस में आ गया होगा, कुछ में नहीं आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कई पेजेस में जिनमें फुटर नहीं आ रहा है या जिन पेजेस को हमने अपनी मेहनत से बनाया है, उनमें क्या करेंगे, इस फुटर को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करेंगे। तो कोई भी डिज़ाइन जो एलिमेंटर के अंदर बनाई जाती है वो कॉपी पेस्ट भी की जा सकती है। जैसे ये मान लेते हैं मेरा पेज है, मेरा पेज सक्सेसफुली बन चुका है, मुझे इस पेज पे बस एक काम करना है, नीचे फुटर लगा देना है। तो मैं पता क्या करूँगा, इस पेज का मैं इस पेज पे मैं जाऊँगा अपने वर्डप्रेस के अंदर, तो वही नॉर्मल वर्डप्रेस खोलना, उसके अंदर सारे पेजेस आ जाएंगे। तो मेरी बात को समझिए, अगर आप फुटर लगा देते हैं तो नॉर्मली वो फुटर सब पेजेस में आ जाता है, लेकिन जिन पेजेस में आपने सेटिंग अपने हिसाब से बदल रखी होगी, जैसे एलिमेंटर कैनवास वगैरह ले रखा है, उनमें हो सकता है वो फुटर ना आए। उसका तरीका ये होता है कि उनमें वो फुटर लाने के लिए फिर उस पेज पर जाओगे, एक एक पेज पर जा करके उस फुटर को कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। कॉपी कैसे करते हैं, ये फुटर है, यहाँ से इसको करो कॉपी और इस पेज पे जाकर के हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट। ऐसे ही जितने भी वेबसाइट में पेजेस होंगे हर पेज पर जाएंगे और एक एक पेज पर इस फुटर को कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे इस पेज पे मुझे लगाना है फुटर, तो इस पर वही कॉपी पेस्ट करेंगे जा करके। तो टेक्निकली तो अपने मन से आ जाता है, लेकिन अगर अपने मन से ना आए तो आप इस फुटर को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये भी एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि जो वेबसाइट में टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट्स कॉपी पेस्ट किए जाते हैं। एक बार बना लिया जाता है, फिर उसको इधर से उधर कॉपी पेस्ट अपना करते रहो। जैसे ये डिज़ाइन मेरी तैयार है, मुझे हर पेज पे चाहिए, तो मैंने इसको हर पेज पे जा करके नीचे साइड पेस्ट कर दिया करूँगा, तो वो हर पेज के फुटर में आ जाया करेगा। डेस्कटॉप का ये हो गया, मोबाइल वाला भी कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, तो ये चीज़ मोबाइल पर आ जाया करेगी। ये कॉपी हुआ नहीं सही से, कॉपी, ठीक है। और मोबाइल पर अगर कोई देखेगा तो ये वाला ऊपर वाला हाइड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मोबाइल पर अगर हम लोग देखें तो पेज कुछ ऐसा दिखेगा मोबाइल पर, यहाँ पर ये वाला हाइड हो जाएगा। तो आप कॉपी पेस्ट कर लिया करो। सेम ऐसे यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे कि जब अपनी वेबसाइट में एक पूरा मेनू ऊपर ये सब बना लेंगे, समझ रहे हो, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे जा करके बाकी पेजेस में। हर पेज पे जा करके आपको ऊपर ये लोगो मेनू नहीं लगाना है। नॉर्मली वेबसाइट में हर पेज पे ये होता है, लेकिन आपको बार बार नहीं बनाना है। आप एक बार बना लो, फिर इसी को हर जगह कॉपी पेस्ट कर देना। जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट पे ये सब पेज है, इस पेज पे मुझे चाहिए या किसी भी पेज पर, तो एक एक पेज पर जाओ अपना, और ऊपर का हेडर और नीचे का फुटर एक बार बनाया जाता है, फिर उसी को हर जगह कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये सब पेजेस लोगों ने बनाए, मैं इन्हीं में कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। अगली ज़रूरी बात पर हम लोग आते हैं, जरूरी पॉइंट पर, वो ये है कि जैसे मान लेते हैं यही वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट का जो मोबाइल व्यू है वो बड़ा ख़राब लग रहा है। मोबाइल व्यू में कैसा लग रहा है, ये देखो लोकल टाइप का लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीका बिना दिमाग लगाए, मोबाइल व्यू पर इसको पूरे को हाइड करो, इसको सेलेक्ट करो, स्टाइल पे एडवांस पे जाओ, रिस्पॉन्सिव से कर दो इसको हाइड, ठीक। तो ये डेस्कटॉप पर रहेगा, मोबाइल के लिए हम लोग अलग से बनाएंगे, यही होता है ये नॉर्मली। यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मोबाइल व्यू के लिए अलग से बढ़िया से बनाएंगे, लोगो मेनू जो लगाना है वो अपना लगाएंगे। तो मोबाइल व्यू पे जो मैं डिज़ाइन चाहता हूँ वो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन मैं चाहता हूँ कि जैसे इन लोगों की बनी हुई है, कि ऊपर मेरा लोगो आ जाए और उसके बगल में वो मेनू वगैरह के ऑप्शंस आ जाएं, ठीक है, जैसे ये सब वेबसाइट्स में है। अब जैसे यही वाला हेडर है, इन सबको बनाना है आप लोगों को मेहनत करके। ये देखो इधर लोगो, इधर ये मेनू, ये मोबाइल व्यू के लिए अलग से बनाया गया, तो उसके लिए हम लोग अगेन वही काम कर लेंगे, 2 सेक्शन लेंगे मतलब और इसको भी अपने हिसाब से पहले परसेंटेज वाइज कम करेंगे, इसको 30-40% कर लेते हैं, या इसको 80% कर लेते हैं, इसको 20% कर लेंगे, फिर इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लगाएंगे, इसको इधर इस तरफ मेनू हो जाएगी, इस तरफ लोगो हो जाएगा, ठीक। सेक्शन फुल विड्थ रखते हैं,
और अब इस तरफ मेनू लगा लेते हैं, तो उसके लिए मेनू वाले आइकन को लेंगे, तो मोबाइल व्यू पर वो जो ख़राब मेनू आ रही थी वो अब सही आने लगेगी। एक तो मेनू ना कोई किसी ने डिलीट कर दिया, इसके भी डिलीट मत किया करो कोई चीज़। और फर्स्ट वाले हम लोग अपना लोगो लगा लेंगे। तो कहने का मतलब यही हुआ कि आपको मोबाइल व्यू डेस्कटॉप व्यू दोनों के लिए अलग अलग बनाना चाहिए। ये बार बार आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ मोबाइल व्यू पर दिखेगी, डेस्कटॉप व्यू पर क्या चीज़ दिखेगी, और उसको सही ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से लगाना होगा। जैसे आप समय के साथ ये सब चीज़ें करते जाएंगे, आप इन चीज़ों में समझते जाएंगे कैसे सब बैकएंड में चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, ये है मेरा मोबाइल व्यू का सब ऐसे ऐसे बढ़िया से ऑर्गेनाइज कर करके। फिर इसमें बार बार मेहनत करनी पड़ती है, एक ही बार में नहीं बन जाता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे स्पेसिंग देनी होती है, बैकग्राउंड का कलर वगैरह चेंज करना होता है, लाइक दिस। ठीक है, ये कलर तो बिल्कुल लोकल लग रहा है ना। अब ये फिर भी बेटर है, मोबाइल व्यू पर जो बड़ा सा लोगो उस समय आ रहा था उससे तो ये सही आ रहा है। और ये सब कलर वगैरह चेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ पर भी डिफरेंट कलर्स के ऑप्शंस आते हैं, तो ये सब आप अपना दिमाग लगा करके करते जाना। ठीक है, तो अब ये बातचीत भी हम लोग समझ गए, बस एक चीज़ और समझ लेते हैं, फिर क्लास को समराइज़ करते हैं। तो मोबाइल व्यू, डेस्कटॉप व्यू, फुटर बनाना और कुछ बेसिक चीज़ों को टेम्पलेट्स कॉपी पेस्ट करना, ये भी बिल्कुल याद कर लो कि एक बार एक चीज़ बना ली जाती है, वही हर जगह कॉपी पेस्ट कर दी जाती है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक लास्ट चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कुछ इस टाइप की डिज़ाइन बनानी है आपको। ठीक है, इसको बताने मुझे मुश्किल से 10 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, और उसके बाद क्लास को ओवर कर देंगे। तो जैसे ये डिज़ाइन यहाँ पे बनी हुई है कॉन्टेडस करके, तो बनाना चाहोगे? थोड़ा हाथ चला लो। ठीक है, तो ये डिज़ाइन बनाना है अभी हम लोगों को यहाँ पर, और आकाश इसके लिए आगे आ करके बनाना पसंद करेंगे। तो इस जगह पर ये सब हटा देते हैं, चलो तुम्हारी बात रखते हैं। इस जगह पर कुछ इस टाइप की डिज़ाइन बनानी, कैसी? जैसे ये बना है 3 बॉक्सेस, बस ऊपर कॉन्टेडस लिख देना, मन हो जाए फिर। हाँ, नहीं टेबल नहीं, ये तो सिंपल बॉक्सेस हैं। बॉक्स लेके बस लिखना है। हाँ, आ जाओ। अरे आ जाओ, तुम कुछ बता रहे हो। अरे आओ तो कभी कभार। आओ आओ। तुम तो बिल्कुल ही हाथ खड़े के दे रहे हो। क्या हुआ, सर्दी ज़्यादा है क्या? चलो जब मैं ही बता देता हूँ। तो कई लोगों से मैंने बोला यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन कोई बनाना चाहेगा आगे आकर के? कोई नहीं आगे आना चाहेगा। सब पीछे चलो कोई बात नहीं। आगे आ जाएगा। तो देखो क्या कैसे बनाएंगे। तो 10 मिनट में अंदर में मैं ये बात बताने जा रहा हूँ। इसमें 2-3 जरूरी पॉइंट्स हैं, वो मेनली मुझे बताने हैं, तो उनको गौर से देखना। शुरू किया जाए। इधर देखो। तो देखो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले पता है क्या करेंगे? 3 सेक्शन लेंगे, ले लिए जाए 3 सेक्शन। तो प्लस पे क्लिक किया, 1 2 3 सेक्शन लिए यहाँ पर। क्या हुआ, चल रहा है ना सब बढ़िया? तो देखो 3 सेक्शन आ गए, ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड, और ये वाला थर्ड सेक्शन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में हम लोगों को क्या दिखाना है यहाँ पर? अरे है बड़ी सिंपल चीज़, बस वही इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को लिख लो। तो कॉपी किया यहाँ से मैंने टेक्स्ट, और इसको जा करके टेक्स्ट को यहाँ पर ड्रैग कर दिया, और जो कहानी लिखनी है अपना कहानी लिख दी यहाँ पर। ठीक, अभी देखना सब बन जाएगा। इसके बाद नीचे सिर्फ सोशल मीडिया के आइकन्स आ रहे हैं, तो सोशल मीडिया के आइकन्स लेना, ड्रैग करके ले आना, कोई दिक्कत? राउंडेड कर लेना। अब इसमें से भी अगर कोई व्हाट्सएप का आइकन लगाना है तो वो सब लगा देना। सबके लिंक जरूर दे देना जब रियल वेबसाइट बनाना, तो एक एक के अंदर क्लिक कर करके, जैसे फेसबुक पे क्लिक किया इसका लिंक, व्हाट्सएप पे क्लिक किया उसका लिंक। अब ये जो बॉक्स है, ये जो पूरा बॉक्स है और इनका जो बॉक्स है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? ये बॉक्स की तरह लग रहा है और हम लोग बॉक्स की तरह नहीं लग रहा है। तो इसके पीछे एक रीज़न ये है कि इनके बॉक्स का एक कलर है। कौन सा कलर है? ग्रे कलर। तो हम लोग भी ग्रे कलर कर लेते हैं। तो बॉक्स पे मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, ऑनलाइन जो कैंडिडेट वॉइस किसी के आ नहीं रही थी, अब आप बोलेंगे तो वॉइस जरूर आ जाएगी। हाँ, नहीं टाइप करके पूछ लेना कहाँ ऑनलाइन। आपने आवाज दबा दी, कोई आया होगा। हाँ, पूरी क्लास तो चली गई। तो देखो यहाँ पर स्टाइल पे जाना। तो बॉक्स में कलर कैसे करते हैं? बॉक्स को सिलेक्ट करना, स्टाइल पे जाना और इस पर कलर करना। तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें बनाओ, जो कलर लेना वो कलर अपने हिसाब से ले लेना। मान लेते मैंने ब्लैक कलर ले लिया, ग्रे कलर लेना ग्रे कलर ले लेना। मैं ब्लैक कलर ही लूँगा, नहीं मैं रेड कलर लूँगा। ठीक है,
खराब लगेगा। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है ना वो बदलना पड़ेगा, टेक्स्ट का कलर वाइट करना पड़ेगा। तो पहले तो टेक्स्ट का कलर वाइट कुछ करते हैं नहीं तो दिखेगा ही नहीं वो सब। अब आ गया ये बॉक्स, तो कुछ हद तक बॉक्स बॉक्स की तरह लग रहा है लेकिन अभी भी कमी है। अब जरा सोच करके बताओ कि क्या कमी है, बहुत गहरी कमी है इसमें। हाँ, एक तो कमी कॉर्नर की है। सर चलो, इसके जो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। और बताओ, और जरा बारीक चीज़ को देखो, जो तो सामने से देख रहा है वो तो बता ही दोगे। बहुत गहरी बात है ये। सोशल मीडिया का आइकन थोड़े वैसे लगे। हाँ, सर अंडरलाइन भी नहीं है। हाँ सही बात है। अंडरलाइन भी तो नहीं है। हाँ, अंडरलाइन भी नहीं है। सोशल मीडिया का देखो, अरे वो हो चुका है, कितने बार बताओगे। अब बात समझना मेरी। मान लेते बॉक्स का शेप सही कर लेते हैं, तो देखो बॉक्स का शेप कैसे सही करते हैं पहले ये समझो। तो यहाँ पर बॉक्स के शेप को सही करने के लिए कौन लिंक भेज रहा है, जानते हो कौन सा लिंक चाहिए? कौन सी दुनिया में है, हमारा समाज किस ओर से आ रहा है? हाँ? तो देखो यहाँ पर जो बॉक्स है उसके कॉर्नर को राउंड कैसे करते हैं, बस 5 मिनट में टाइम और लूँगा, जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। तो अगली चीज़ जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है बॉर्डर्स को राउंड करना। तो सेक्शंस कॉपी करना, डुप्लीकेट करना, ऐसे बातें हुई गई हैं। बॉर्डर को राउंड करना, ठीक है। तो बॉर्डर को देखो राउंड कैसे करते हैं। जैसे ये बॉर्डर बॉक्स बना हुआ है, इसके कॉर्नर को राउंड करना है, तो इस बॉक्स पे क्लिक करो। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद एक बॉर्डर करके ऑप्शन आता है, बॉर्डर करके, देखो बॉर्डर करके आ रहा है, बॉर्डर मूवी देखी है तुमने, उस पर जाओ और वहाँ पे जा करके राउंड करने के लिए क्या करोगे, ये बॉर्डर रेडियस में 10, 20, 30, 40 जो लिख दोगे उतना राउंड हो जाएगा। जैसे मैंने 30 लिखा तो देखो थोड़ा थोड़ा राउंड हो गया। मैं 40 लिखूंगा और राउंड हो जाएगा, मैं 5 लिखूंगा कम राउंड होगा। जैसे 30 सही लग रहा था, तो देखो बॉक्स को अब राउंड हो गया है, जो राउंड वाली बात थी वो सॉल्व हो गई। अब पता है इसमें क्या कमी है, स्पेसिंग की, जो मैं सुनना चाह रहा था, जो अनुभव के साथ आप लोग जानोगे। अच्छी डिजाइन में हमेशा स्पेस ज़रूर होता है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो ऊपर से स्पेस है, नीचे से स्पेस है, लेफ्ट से स्पेस है, राइट से स्पेस है। आप लोग भी याद रखना, जितनी भी अच्छी डिजाइन कभी भी देखोगे स्पेसिंग जरूर करते हैं। सब कुछ पास पास में नहीं लिख दिया जाता है, पास पास में लिखोगे बेकार लगेगा। तो देखो स्पेसिंग कैसे करते हैं। तो जैसे मान लेते ये मेरा बॉक्स है, मैं चाहता हूँ चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एडवांस पे जा करके, मार्जिन और पैडिंग। तो दूसरी चीज़ हम लोग सीख रहे हैं वो ये है स्पेसिंग करना। पहली चीज़ थी बॉर्डर बनाना, दूसरी चीज़ हम लोग समझिए यहाँ पे स्पेसिंग करना। स्पेसिंग करने के 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है मार्जिन और एक होता है पैडिंग। उनका यूज़ करना पड़ता है। ये ऑप्शन कहाँ पर आते हैं, एडवांस के अंदर। ये सब आप लोगों को यूज़ करना है। पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आराम से बैठ करके एक एक चीज़ बनाना। एक ये वाली चीज़ बनाना, दूसरा जियो वाला बनाना, और तीसरा ये वाला फुटर बनाना। एक दिन में एक काम करो बस, लेकिन इतना सब ट्राई करके देखना। जैसे जैसे फुटर बना हुआ वैसे ट्राई करके देखना बना करके। तो देखो यहाँ पे स्पेसिंग कैसे करें, गौर से देखो, 5 मिनट की बात है। तो इस पर क्लिक करोगे बॉक्स पे, यहाँ पे देखो एडवांस पे जाओगे, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है मार्जिन और एक ऑप्शन क्या आ रहा है, पैडिंग। दोनों में अंतर पता क्या है? मार्जिन का मतलब होता है कि इसके बाहर बाहर स्पेस हो जाए, पैडिंग का मतलब होता है अंदर की चीज़ों में स्पेस हो जाए। तो मैं यहाँ पे पैडिंग का ऑप्शन लूँगा। जैसे मैंने उसमें लिखा 10, तो 10 से थोड़ा स्पेस हुआ, मैं लिख देता हूँ 30। तो देखो थोड़ा थोड़ा स्पेस हो गया चारों तरफ से, ऊपर से भी नीचे से भी हर जगह से। अगर मैं 40 लिख दूंगा तो और ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ नहीं सिर्फ ऊपर से स्पेस हो, नीचे से ना हो, ऊपर से थोड़ा और स्पेस हो जाए, या राइट साइड से तो कोई स्पेस कम है, मैं चाहता हूँ राइट साइड से स्पेस हो जाए। यहाँ पर दिक्कत क्या है, जैसे मैं 40 लिखता हूँ सब में 40 लिख जाता है। मैं ये सेटिंग कर लेता हूँ, इसको ऑफ कर किया जाता है, यहाँ से इसको ऑफ होता है। तो इससे क्या होगा, आप एक एक में भी लिख सकते हो। मैं जैसे राइट वाले में लिख के देखता हूँ, अच्छा 60 कुछ, मज़ा नहीं आया। इसमें लिख के देखते हैं, अच्छा 30, इसमें करते हैं 20, और उसमें भी करते हैं कुछ, राइट साइड से भी 20, 30। अब कुछ हद तक सही है ना। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से स्पेसिंग दी जाती है लेफ्ट राइट बॉटम में। तो ये मार्जिन और पैडिंग करके ऑप्शन आता है। एक बॉक्स बन गया। अब सफलतापूर्वक हम लोग इसी बॉक्स को कॉपी कर देंगे तो 3 बॉक्स बन जाएंगे। सेलेक्ट करके क्या करोगे, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट खूब किया जाता है यहाँ पर, फिर क्या करोगे, डुप्लीकेट। तो देखो डुप्लीकेट तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। जो 2 बॉक्स मैंने पहले से अपने मन से बनाए थे वो सब चलो बनाए ही नहीं थे आई थिंक। तो देखो बॉक्सेस यहाँ सक्सेसफुली आ गए। लेकिन एक कमी अभी भी है, इन बॉक्सेस के बीच में स्पेस नहीं है। तो फिर जाएंगे वापस से स्पेस देने के लिए एडवांस में, और इस बार कौन सा यूज़ करेंगे, मार्जिन, ना कि पैडिंग। और देखो अगर स्पेस यहाँ पे मैं सब में 10 लिख दूंगा तो देखो सिस्टम बिगड़ जाएगा मेरा। ये पता क्यों हुआ, क्योंकि मुझे ऊपर से स्पेस थोड़ा नहीं चाहिए था, नीचे से मुझे बराबर लेफ्ट और राइट से चाहिए था। तो
तो नीचे से इसको पहले 0 करते हैं सब में और इसको ऑफ करते हैं। राइट से 10-20 ले लेते हैं और लेफ्ट से 10-20 ले लेते हैं। अब ठीक है, ये देखो अब 2-3 चीज़ें और बची हुई हैं, जैसे कि हाँ बैकग्राउंड वगैरह देना। तो ये जो बैकग्राउंड में यहाँ पे डिज़ाइन टाइप की बनी है ना, ये तो इमेज लगी है और कुछ थोड़ा ना, ये तो इमेज है। वो इमेज ये आपका होमवर्क है। इस इमेज को ढूंढ करके होमवर्क से ऐसे गूगल पे जाना, सर्च करना कि इसको क्या बोलेंगे, पिक्सेल डिज़ाइन बैकग्राउंड, इस टाइप से प्रिज्म डिज़ाइन बैकग्राउंड क्या। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये भी देखो यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं मैं इसके बैकग्राउंड में कोई एक इमेज लगा देता हूँ। वैसे ये वाली मेरे पास इमेज पड़ी हुई है जो यहाँ पे बैकग्राउंड में लगी हुई है, मैं शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, याद दिला देना। तो सपोज मान लेते हैं मैंने बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाई बढ़िया सी, तो यही वाली इमेज लगा देते हैं। ये इमेज तो लग गई, लेकिन वो ऑप्शन वहाँ पे जो आता है इंसर्ट करने का, वो कहाँ गया। कुछ चीज़ें अनुभव से आती हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। तो सपोज मान लेते हैं बैकग्राउंड में एक इमेज आ गई है। अभी ये थोड़ा सिस्टमेटिक हो रहा है, अब ठीक है। खास बात यहाँ पर ये है कि जैसे बैकग्राउंड में जो इमेज है, ये सब बॉक्स से हटा देते हैं, इनके नीड नहीं है। वहाँ पर क्या था कि हल्का सा ना, क्या था, ट्रांसपेरेंट था। फर्स्ट वाले बॉक्स में ट्रांसपेरेंट नहीं है, अनुभव की बात है ये। सेकेंड वाले में ट्रांसपेरेंट है, थर्ड वाले में थोड़ा ज़्यादा है। तो देखो ट्रांसपेरेंट कैसे करेंगे, किसी भी बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जहाँ से स्टाइल पे जा करके इसका बैकग्राउंड का कलर दिया था, वहीं कलर के नीचे देखना एक और लाइन बनी होती है, उसका काम ही यही होता है ट्रांसपेरेंट करने की। ये वाली लाइन, ये ऊपर वाली लाइन है कलर करने की, दूसरी वाली लाइन किस लिए है, आ गया ना। हाँ क्रांति हो गई। अरे सब आके जब ये सब बताता हूँ मुझे लगता है चलो ठीक है बताए दे रहे हैं, लेकिन जब ये सब करोगे तो कितना दर्द मिलने वाला है। सर ने भी क्रांति लड़ी। हाँ मेरा संघर्ष हो चुका है यहाँ से बता करके, मतलब 1 घंटे में बता दिया। अब जब ये सब करोगे तो घंटों लगे रहोगे, तो कुल मिला कर जरूर लेना, जब करोगे तभी सीख पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं भी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंजॉय योर डे, मिलते हैं कल। हाँ नोट कर लो ये सब कहानी जो भी नोट करना है, तो ये भी पॉइंट नोट कर लो। अरे पाठक कम, हाँ 1 and only अर्जुन पाठक इज हियर, बैठो बेटा। हाँ ठीक है, तो कहाँ पर थे हम लोग, क्या नोट कर रहे थे, टेम्पलेट कहाँ गया, हाँ ये वाला हो गया। और वो जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करना होता है, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, ये सब चीज़ें एक बार ट्राई कर लेना। क्यों तुमने 2-4 पेजेस बनाए थे, वेबसाइट है क्या तुम्हारे पास, ये सब खत्म हो गए। चलो कोई बात नहीं, तो ये सब प्रैक्टिस करके आप लोग ट्राई करिएगा। तो वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ, अभी कुछ देर में मिल जाएगा। हाँ सर वीडियो सर हम लोग को एक